आप अकेले बोल तो सकते हैं पर बातचीत नहीं कर सकते। अकेले आनंदित हो सकते हैं पर उत्सव नहीं मना सकते। अकेले मुस्कुरा सकते हैं पर हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 29 जून 2024 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में शनिदेव क्यों रखते हैं पिता सूर्य देव से वैरभाव, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं। खास तौर पे ये जानकारी अभी देने का उद्देश्य ये है कि कल के दिन शनि अपनी वक्री चाल शुरू करेंगे, तो ऐसे में कई राशियों पर अपना अनुकूल प्रभाव देंगे तो कहीं पर प्रतिकूल प्रभाव देने वाले हैं। कई लोगों के जीवन में अब संघर्ष से छुटकारा मिलेगा आने वाले 139 दिनों तक, तो कई राशियों को अपने जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो इसी की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर शनि वक्री का राशिफल पहले ही आपको दे दिया गया है। समय रहते उस राशिफल को देख करके आने वाले समय के लिए पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या ये समय आपको देने वाला है तो क्या छीन सकता है, और उसके अनुसार प्लानिंग शुरू से ही कर लेनी चाहिए। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर के 2:20 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह के 8:50 तक रहेगा, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। बात कही जाए राहुकाल की, तो आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय जो है ये राहुकाल का है। इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य हो यह आपको करने से बचना होगा, कोई भी यात्रा हो ये भी करने से बचना होगा। तो ऐसे समय में कोई बड़े निर्णय हैं तो इनको इस समय में टाल देना बेहतर रहेगा। पर दिन में 2 बार आज के दिन आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा, जिनमें इन सभी कामों की शुरुआत हो या फिर इनको करने का प्रयास हो वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला मुहूर्त आपको मिलेगा सुबह के समय जो है 7:19 से 8:49 तक, और फिर से दोपहर में 1:19 से 3:19 तक। आज के दिन अगर यात्राओं की बात कही जाए तो उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए सुखद साबित होगी, तो पूर्व दिशा में यात्रा करने से आज के दिन परहेज करना है, पर बहुत जरूरी है, नहीं टाल सकते। तो ऐसे समय में पूर्व दिशा में यात्रा करने से पहले उड़द का उपयोग आप कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन रोचक महापुरुष योग, दरुधरा योग, वैशी योग, मृति योग, कुहू योग, दुष्कृति योग, वचन चोर भीति योग और सरल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए इस समय में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जाए शनि की 7.5 से जो परेशानी है उससे अपने आप को, अपने परिवार का बचाव करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे संपर्क करके शनि शांति कलश का आप आदेश दे सकते हैं। समय रहते आपको भिजवाने की कोशिश भी की जाएगी, जिसका उपयोग करके शनि से संबंधित जो उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के चर्चा करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं जो ओवरऑल इस सिचुएशन को 33% सपोर्ट देने वाले हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल के कंपैरिजन में आज का दिन कुछ ज्यादा रिस्की बन सकता है। बिना बात के खर्चे भी होते नजर आएंगे, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इस समय में उभर करके सामने आ सकती हैं। क्रोध, गुस्सा, आवेश, गलत भाषा का उपयोग आपको बड़ी इस समय में परेशानी में डाल सकता है। अगर आप पुरुष हैं और खास तौर पे इस समय में नौकरी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके सीनियर्स जो हैं वो आप पर इस समय में दबाव बना करके आपको नौकरी से निकालने की साजिश रच सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो वहां पे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गलतफहमी के कारण काफी लोगों से इस समय में वैरभाव आप मोल ले बैठेंगे। ये कहा जाए कि अपना ही पेमेंट लेने के लिए इस समय में हाथ फैलाने पड़े, लोगों को विनतियां करनी पड़े अपने काम को करने के लिए, ये इस समय में आपको ईगो को भी थोड़ी ठेस पहुंचाएगा। तो वहीं पे आपको अपने काम के अंदर सफलता लेने में इस समय में बाधक भी बन सकता है। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में जो रिलेशनशिप में है आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहना चाहिए है। अगर आप कन्या हैं तो आपको यहाँ पे मैं ज्यादा सावधान रहने की बात कहूंगा। आप समझ सकते हैं कि
एक मोमेंटरी लैप्स जिसे कहा जाता है डिसीजन में, वो आपको कोई बड़ी परेशानी में इस समय में डाल सकता है। यात्राएं अगर इस समय में कोई भी आप इस समय लेने वाले हैं, खासतौर पे कमाई के तौर पे, तो इस समय में इस यात्रा से परहेज करना आपके लिए ज़्यादा सुखद रहेगा, वरना इस यात्रा से कमाई तो कुछ होगी नहीं, पर खर्चे अवश्य ही बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा आज के दिन आपके लिए नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को इस समय 100% पॉजिटिव बना देते हैं, जिस कारण से इस समय में जहां हाथ डालो वहां पे फायदा मिल सकता है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, शानदार कमाई के योग बन रहे हैं। लाभ इस समय में कमाने का मौका मिलेगा। इस समय में कोई बड़ी डील साइन होने की तरफ आप जो प्रयास कर रहे थे वो भी आपके सफल होने वाले हैं। ऐसे समय में जो रहस्यमय विद्याएं जो हैं, या ये कहा जाए एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, प्राणिक हीलिंग, इनको सीखने के प्रयास कर रहे थे, तो इस समय में आपको कोई ना कोई ऐसी एक्सपर्ट से राय, ओपिनियन मिल सकती है, या ये कहा जाए उनके गाइडेंस में इस समय में काफ़ी अच्छे से आप आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार देखने का मौका मिलेगा। तो वहीं सेहत को लेकर के इस समय में जो परेशानियां चल रही थी उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा ऐसे समय में जो रिलीफ मिल रहा है उसको फॉर ग्रांटेड ना ले लें और उसके साथ में कुछ अजीब खाना पीना शुरू कर दें, तो इससे वापस आपके लिए परेशानी हो सकती है। क्योंकि कल का दिन यानी कि 30 तारीख की सुबह 7:49 पर आपके लिए मेष राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, जो 12th हाउस के होंगे, और वहां पर वापस हेल्थ रिलेटेड परेशानियां आपके लिए बन सकती हैं। ऐसे समय में अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद फिर भी रहने वाली है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में ये कहा जाए हर तरीके से फायदेमंद स्थिति का सामना करने वाले हैं। कोई एग्जाम देने वाले हैं तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फ्रेंड्स के साथ में इस समय में ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसमें भी अपने स्किल सेट को इंप्रूव करने के चांसेस आप में ज़्यादा आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 95% इस समय में पॉजिटिव बना रहे हैं। यहां पर स्ट्रैटेजाइज करना, प्लानिंग करना, अपने कामों को लेकर के इस समय में आगे प्रयास करना, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। ये समय जो है, ये टाइम पीरियड, ये आपके लिए फेवरेबल है और लगातार इसका आपको पॉजिटिव इंपैक्ट जो है अपने काम पे, अपनी कमाई पे लगातार देखने का मौका मिलने वाला है। एग्रेसिवली मूव करने की बात हो तो वो भी इस समय में आप कर सकते हैं। पारिवारिक सुख की बात कही जाए, दाम्पत्य सुख की बात कही जाए, अवश्य ही आज के दिन आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे समय में फैमिली को लेकर के कोई लंबी यात्रा के लिए आप निकलें, वीकेंड गेटअवे जिसे कहा जाता है वो करने की कोशिश करें, तो वो भी आपकी फैमिली की बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए अवश्य ही इस समय में देखने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा इंसान इस समय में प्रमोशन की बात अपनी सीनियर्स के सामने अवश्य रखें। अब यहां पर जो गृहिणी है, खास तौर पे आपको यहां पे सुझाव दूंगा कि अगर कोई चीज़ की बहुत समय से आपको चाहत थी, चाहे कोई ज्वेलरी है, कोई बैग है, कोई ड्रेस है जो लेने की आप कोशिश कर रहे थे पर बार बार अपने आप को रोक लेते थे, तो इस समय में आगे बढ़िए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने फैमिली के साथ में आगे बढ़िए। अवश्य ही इस चीज़ को आज के दिन खरीद करके अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश आप पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम देखें तो यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव है। ऐसे समय में 3 चीजों से परहेज करना होगा। सबसे पहले बिना बात के खर्चों से, खास तौर पे ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, ये कहें कि खोखली इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए आप बिना बात खर्च कर बैठेंगे, तो इससे आपको बचना होगा। दूसरा, ऐसे समय में कोई भी अनएथिकल काम करते हैं, आउट ऑफ दी वे जाकर के किसी को फेवर करते हैं, तो इससे भी आपको परहेज करना होगा। इस समय में जितना हो सकता है स्ट्रेट एरो बन करके रहिएगा कि जो काम है बस वही किया जाए, बिना बात के आलतू फालतू लोगों को इस समय में एंटरटेन करने से बचिएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, घर परिवार में इस समय में अगर किसी बात को लेकर के बहस छिड़ रखी है, या ये कहा जाए आपकी मस्ती मजाक जो है वो भी कई बहस का कारण बन सकती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा अपने आप पर काबू रखने की ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें दिमाग में आ रही है जिसको आप बाहर कहना चाहते हैं, पर इन चीज़ों को इस समय में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अब बात आती है जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उससे होगा क्या। सबसे पहले ऐसे समय में जो मैं आपको कह रहा हूँ, स्ट्रेट एरो बन करके चलिए, चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान। अगर अपने काम से काम रखेंगे तो इस समय में सैटिस्फैक्टरी कमाई आपको देखने को मिल सकती है।
खोखले वादों से और खोखले खर्चों से अगर बच करके चल जाएं तो ये कहूंगा कि सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी करने का मौका आपको आज के दिन अवश्य ही मिल सकता है, या ये कहा जाए उस दिशा में आपकी सोच जो है वो आगे बढ़नी शुरू कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए बेयर मिनिमम 25% सपोर्टिव रख रहा है। ऐसे समय में दस्त, बवासीर की समस्या, सांस को लेकर की समस्या, अस्थमैटिक अटैक कहा जाए, ब्रोंकाइटिस की परेशानी कही जाए, डस्ट एलर्जी कही जाए, उससे इस समय में सिंह राशि के लोग परेशान होते नजर आ सकते हैं। एसिडिटी जो है, एसिडिटी बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाए, उस कारण से भी इस समय में परेशानियां आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। यहां पर गुस्से से, गलत भाषा का प्रयोग करने से, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करने से आपको बचना होगा। जो है उसको उसी तरीके से इस समय में स्वीकार करना बेहतर रहेगा। अगर कोई लंबी यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये लंबी यात्राओं से अगर फायदा चाहते हैं, अच्छी कमाई चाहते हैं, तो यहां पर जितना हो सकता है अपने स्किल सेट को इंप्रूव करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश आपको इस समय में जीत दिलवा सकती है। 8th हाउस का चंद्रमा है, फिर भी कह रहा हूं कि जीत मुमकिन है। बस यहां पर इसी बात का ध्यान रखना है कि अपने स्किल सेट को सही तरीके से इस्तेमाल और अपग्रेड करते हुए आप आगे बढ़ें। अगर कोई भी आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करने का मौका मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी से अपने आप को पीछे मत खींचिएगा। ऐसे समय में जो गृहिणी है, खासतौर पे आपको भी एक छोटी सी चेतावनी देना चाहूंगा कि घर के अंदर जो बड़ी महिलाएं हैं, आपसे सासू माँ हो गई या फिर आपकी ननंद हो गई, भौजाई हो गई, तो उनसे इस समय में बड़ी सोच समझ करके बातें कीजिएगा। ये कहा जाए अगर शिकायतें सुनने को मिल रही है तो चुपचाप उसको इस समय में सुन करके छोड़ देना बेहतर रहेगा। पलट करके जवाब देना इस समय में आपके लिए बहुत भारी परेशानियां लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये 100% पॉजिटिविटी आज के दिन आपको मिल रही है। पर कल का सवेरा 8th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है, तो इसके लिए आज का दिन जो है उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। ये कहूं कि वीकेंड आ चुका है, अब जो नेक्स्ट आने वाला है, यही कहा जाए मंडे जो आपको आने वाला है, वहां पे आप 9th हाउस के चंद्रमा में होंगे। तो इसके लिए समय रहते अपने काम को ऑर्गेनाइज कर लेना, पेपर वर्क को इस समय में सही कर लेना आपके लिए हितकारी रह सकता है। कोई बड़े डिसीजंस जो आप बहुत समय से पेंडिंग रख रहे थे, इस समय में उस डिसीजन को ले लेना आपके लिए हितकारी रहेगा। ये कहूं कि अगर रिस्क भी लग रहा है तो समय रहते अपनी एडजस्टमेंट्स करते हुए आपको यहां पे आगे बढ़ना ही होगा। अगर विलंब करेंगे, देरी करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग है या तो फिर खर्चे जो हैं उसको आप बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहां पे इस बात का अवश्य ही आपको फायदा मिलने वाला है कि ऐसे समय में अगर कोई फेवर करना चाहते थे या फिर कोई लेन देन जिसे हम कहते हैं, दूसरे किसी तरीके से आप समझ सकते हैं तो वो आप समझ लीजिएगा। पर इस समय में जो सरकारी विभाग में काम करता है, आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन रही है। किसी को फेवर करके आप अपना काम निकलवा सकते हैं या फिर अपने लिए सुखद स्थिति निर्माण कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम इस समय में जनरेट करने में आपको सफलता मिल सकती है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में सैटिस्फैक्शन का अनुभव, रोमांस और रोमांच बढ़ना, ये इस समय में देखने का मौका आपको अवश्य मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का भी 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आज के दिन आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की। अब ऐसे समय में अपने कंपटीशन के ऊपर हर तरीके से डोमिनेट करने का मौका आपको मिल रहा है, अच्छी कमाई करने का मौका मिल रहा है। ये कहा जाए अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का मौका इस समय में आपको मिल सकता है। तो खास तौर पे यहाँ पर जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए भी बहुत सुखद स्थिति ये आपके लिए निर्माण हो रही है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, अच्छी यात्राएं करने का मौका आपको मिलने वाला है। तो वहीं पे ऐसे समय में जो दोस्ती यारी के अंदर अपने आप को और ज्यादा गहरा बनाना चाहते हैं, ये कहा जाए जिनसे अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सुखद अवश्य सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में प्रमोशन को लेकर के भी अगर बात छेड़े नौकरी पेशा इंसान, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहूंगा इस समय में कि एक अंदेशा जैसे कहा जाता है कि एक इंट्यूशन आ जाता है कि हाँ शायद से मेरी बात को स्वीकार किया जा सकता है, या फिर मेरे कहने से पहले यहाँ पे ये चर्चाएं हो चुकी हैं, उसका अंदेशा आपको अवश्य लग जाएगा।
यहां पर क्रीम कलर का इस्तेमाल आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में 5th हाउस में है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 25% सपोर्ट की है, पर इस सपोर्ट के सिस्टम को इस समय में थोड़ा कंट्रोल करते हुए आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि कल का सवेरा आपके लिए 6th हाउस के चंद्रमा में होने जा रहा है, जो पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, रिकवरी लेकर के आएगा। पर उसके लिए आज के दिन यह कहा जाए कि आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते हुए बढ़ना होगा। कुछ ज्यादा ही बोल पड़ना, गुस्सा दिखा देना या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, यह आज के दिन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। मानसिक परेशानी और चिंताओं से तो ग्रसित रहेंगे ही रहेंगे, वहीं पे ऐसे लोग इस समय में डोमिनेट करने की कोशिश भी आप पर करते नजर आ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसकी हेल्थ को लेकर के इस समय में आपको कुछ ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। बार बार आपको पूछने की जरूरत पड़ सकती है कि क्या तबीयत सही है, कहीं भी अनकंफर्टेबल लग रहा है। अगर लगता है तो उसी समय डॉक्टर के पास में ले जाना यह आपकी जिम्मेदारी बन सकती है। यहां पर लक का जो सपोर्ट है वो बहुत कम है। यह कहूं कि भाग्यवशात जो काम होने वाले थे वो रुक सकते हैं। जिस पे बहुत मेहनत की गई थी वो काम भी इस समय में अचानक से स्टॉप हो सकते हैं। तो इन चीजों से मन जो है वो और ज्यादा परेशानी की तरफ आगे बढ़ सकता है। नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आप पर हावी हो सकती है। तो ऐसे समय में अपने आप को काम और कंपोज्ड रखना, अपने काम को बेहतर बनाने के प्रयास करते रहना, यही इस समय में एक इकलौता आपके पास में जरिया रहने वाला है। उपाय के तौर पे छोटा सा काम भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के हैं, इस समय में कोई अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो उसके नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जो होता है वो प्रज्वलित करके अपने घर लौट आइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए 67% सपोर्टिव है, पर इस समय में माताजी के साथ में बहसबाजी संभव हो सकती है। उनकी हेल्थ को लेकर परेशान आप कुछ ज्यादा रह सकते हैं। यह कहा जाए कि मस्ती मजाक ही कर रहे थे, मस्ती मजाक कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ जाए, जिस कारण से माताजी का इस समय में गुस्सा आपको देखना पड़ सकता है। यह तो हुई पारिवारिक स्थिति की बात। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की। तो आपको भी इस समय में डिसीजन मेकिंग समय रहते करनी होगी। बहुत ज्यादा डीले कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इस कारण से जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आ रखी थी वो फिसल सकती है। कोई बहुत बड़ा जो पैसा कमाने का मौका था वो आप अपने हाथ से खो बैठेंगे। इससे नुकसान नहीं होगा, पर जो फायदा हो सकता था उससे वंचित हो बैठेंगे। तो इससे आपको थोड़ा संभल करके जरूर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में जो पुरुष हैं, खास तौर पे रिलेशनशिप में, या ये कहा जाए कि मैरिड है पर रिलेशनशिप में है किसी और के साथ में, आपको इस समय में बहुत बहुत ज्यादा ये कहा जाए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके विरोधी कहे जाए या ये कहे जाए कि आपके दुश्मन जो हैं वो इस समय में आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी इमेज जो है उसको इस समय में धूमिल करने की कोशिश में सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। यहाँ पे जो नौकरी पेशा इंसान है, खासतौर पर कोई बड़ी मीटिंग के लिए इस समय में अगर आप जाने वाले हैं, ये कहा जाए कि कोई प्रेजेंटेशन आप देने के लिए जाने वाले हैं, उसके लिए यात्रा होने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका मटेरियल है प्रेजेंटेशन के लिए, जो भी आपको सैंपल्स लेकर के चलने हैं, उन सभी को डबल ट्रिपल चेक आप स्वयं कर लें। किसी स्टाफ के भरोसे, घर वालों के भरोसे उस चीज को मत छोड़ करके चलिएगा, वरना बिना बात ही परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं। उस मौके से आप हाथ धो बैठ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा इस समय में स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 75% पॉजिटिव है, जिसके कारण अच्छी शॉपिंग कर लेना, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाना, अपने कंपटीशन पे इस समय में कंट्रोल पा लेना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी जो इन टर्न आपको इस समय में कॉन्फिडेंस देने वाली हैं। अपने आप के अंदर जो विश्वास है वो आपका और ज्यादा बढ़ाने वाली है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्फिडेंस जो है ये कॉन्फिडेंस तक नहीं रुकेगा, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो बैठेंगे, जिसके कारण कुछ ऐसे कमिटमेंट कर बैठेंगे या कुछ ऐसा बोल पड़ेंगे जिसके कारण आने वाले कल में आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि कल का सूर्योदय जो है वो 4th हाउस के चंद्रमा में होगा, एग्रेसिव भी बना देगा,
तो वहीं पे अपने आप को डोमिनेटिंग पोजीशन में आप रखने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, साजिशें करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करते नजर आएंगे। आज का समय जो है उसका सदुपयोग करना है, अपने आप को सेफ और सिक्योर करना है। यह कहा जाए कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर घर परिवार से राय ले रहे हैं, तो इस समय में राय लेकर के आगे बढ़ जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी लीगल ट्रबल से फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखने की आपको 100% कोशिश इस समय में रखनी होगी। समय पॉजिटिव है, पर क्योंकि कल का दिन नेगेटिव आने वाला है, तो उसके लिए आज के दिन किसी ना किसी तरीके से सिचुएशंस जो है वो बन सकती हैं, तो उससे आपको थोड़ा अपने आप को संभालने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप में है, प्लानिंग कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है कि चलिए अपन दोनों चलते हैं, घूमने चलते हैं या फिर कहीं मिलते हैं, तो इन चीज़ों से अपने आप को इस समय में दूर रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस मोमेंट में मिले हैं उस मोमेंट में एक साथ में एंजॉय किया, अच्छा खाए पिए, पर उसके पश्चात फिर दूरी बना करके रखना ज़्यादा हितकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारक का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए सिचुएशन इस समय में 33% सपोर्ट की बन रही है। अब ये सपोर्ट जो है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेकंड हाउस का चंद्रमा जो है वो इस समय में दिमागी तौर पे आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, दूसरों की राय मानने पे खुद का नुकसान कर बैठ सकते हैं। ऐसे समय में अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने सबऑर्डिनेट से, जो आपके लिए काम करते हैं, आपके स्टाफ से या अपने कलीग से इस समय में दुश्मनी मोल ले बैठेंगे। कुछ ऐसा कह बैठेंगे जिसके कारण जो सपोर्ट मिल रहा था उस सपोर्ट से या तो फिर वंचित रह जाएं, या फिर इस समय में आपकी ही बातों को गलत तरीके से सामने पेश करके आपका विरोध कर लिया जाए। ये समय में संभव हो सकता है। ये कहा जाए कि ऐसे समय में राह चलते इंसान को पीछे से सांड आकर के मार दे, गाड़ी जो है वो टक्कर मार दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके चलने की ज़रूरत आपको यहाँ पे रहेगी, क्योंकि आपके ना गलत करने पर भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खासतौर पे आंखों से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, ये इस समय में परेशान कर सकती हैं आपको। ये कहा जाए जो ऊपरी भाग है उससे रिलेटेड परेशानी इस समय में आपको देखने का मौका मिल सकता है, तो बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके रहिएगा। और अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो समय रहते डॉक्टर का इस समय में परामर्श लेने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में राशि भाव में। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज के दिन राशि भाव में है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स जो है 100% पॉजिटिविटी जरूर दे रहे हैं, पर कल के दिन सेकेंड हाउस में चंद्रमा आएगा जहां पे रेसिडुअल इफेक्ट पॉजिटिविटी का मिल सकता है, पर वहां पे कोई ना कोई तरीके से जो रविवार को, संडे को फंडे बनाने की कोशिश आप करने वाले हैं वो नहीं हो पाएगी। तो आज के दिन को सही तरीके से उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस प्रदान कर रही है, जहां पे हाथ डालोगे पैसा खींच करके निकाल पाओ वो सिचुएशन में ला करके खड़ा कर रखी है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो इस समय में जीत करके अपने कामों को बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ाने वाले हैं। पर इस बारे में ध्यान दीजिएगा, हर शेर के सामने सवा शेर अवश्य होता है, और उन्हीं से इस समय में सामना हो सकता है। और वहां पर अपने आप को बड़ा बताना, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करना, कुछ ऐसा कह बैठना, तो इन चीजों से आपको परहेज करना होगा। ये कहूं कि जितना डाउन टू अर्थ रह सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा कल का दिन। आज का दिन तो पॉजिटिव है ही, आज के दिन तो कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, पर आने वाले दिनों में कोई आपको हानि ना पहुंचा सके उसके लिए आपको इस समय में थोड़ा सावधान होकर के चलना चाहिए। यहां पर व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं, खास तौर पर आपको कहूंगा कि पैसा जो मार्केट के अंदर अटका हुआ था उसको तो निकालने में सफल हो ही गए, पर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, या ये कहा जाए ऐसा स्टॉक जो एक्सपायर होने वाला है, उसके एक्सपायर होने से पहले उसको किसी ना किसी स्कीम में आप लगा करके सेल ऑफ करने में सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए अपनी थिंकिंग जो है, अपनी जो काम है, उसको आप सही तरीके से इस समय में निभाते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि सिचुएशन पॉजिटिविटी रहे और वहां से आपको शानदार तरीके से ग्रोथ अवश्य मिल जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि शनिदेव, जिन्हें आमतौर पर क्रूर माना जाता है, इनकी वैर भाव रखने की कारण क्या है, शत्रुता जो है अपने पिता से यानी कि सूर्य देव से क्यों है।
असल में ये क्रूर है नहीं, न्यायप्रिय देवता हैं, पापियों को उनके पाप का दंड देने वाले हैं। अपने आप को इस जगह पर अगर आप रख के देखें तो घर की भलाई के लिए आवाज उठाने वाला, सबका अच्छा चाहने वाला, घर के सदस्यों को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाला, बुरे समय में घर वालों का ही विरोधी बन बैठता है। सब बुरा भला कहते हैं, चुपचाप सुनना पड़ता है। अपने आप से एक बार सोचिएगा कि आपके जीवन में क्या ये चीजें हो चुकी हैं या होने वाली हैं। इसका अंदेशा है तो ज्योतिष के अनुसार शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में नहीं बनती। शनि सूर्य से शत्रुता का भाव रखते हैं, जबकि हैं पिता पुत्र। मतभेद हो सकता है, पर शत्रु किस बात की? ये जो संबंध है, ये शत्रुता क्यों आ रही है, हैरानी की बात है। और ये संबंध जो है, इसमें शत्रुता हो कैसे सकती है? इसी पर आज के दिन में आपको जानकारी दे रहा हूं कि शनि और सूर्य, इन दोनों के बीच में ये वैर भाव जो है, ये है क्यों। तो चलिए पौराणिक कथाओं को इस समय में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कथा के अनुसार सूर्य और शनि की इस शत्रुता के पीछे की कहानी कुछ ऐसे है कि सूर्यदेव का विवाह त्वष्टा की पुत्री संज्ञा के साथ में हो गया। अब सूर्यदेव का तेज बहुत ज्यादा अधिक था, तो संज्ञा से वो सहन नहीं होता। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने सूर्यदेव के साथ में जीवन बिताना शुरू किया और व्यवस्थ, मनु, यम और यमी के जन्म के बाद में उनके लिए सूर्यदेव का तेज सहन करना बहुत मुश्किल होने लगा। तब उन्होंने एक उपाय सूझा कि अपनी परछाई जो है, छाया, उसको सूर्यदेव के पास में छोड़ दें और वहां से चल बैठे। यही उन्होंने भी किया। तो संज्ञा ने एक अपनी परछाई जो है, छाया, उनको उत्पन्न किया और सूर्यदेव के पास में छोड़ करके वो उनसे दूर चली गई। सूर्यदेव को छाया पर जरा भी संदेह नहीं हुआ, शक नहीं हुआ कि यह संज्ञा नहीं है। पर सूर्यदेव और छाया खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके मिलन से सावर्ण्य, मनु, तप्ती, भद्रा और शनि का जन्म हुआ। जब शनि छाया के गर्भ में थे, छाया तपस्यारत रहते हुए व्रत उपवास करती थी। कहते हैं कि अत्यधिक उपवास करने के कारण गर्भ में ही शनिदेव का रंग काला हो गया। अब जन्म के बाद में जब सूर्यदेव ने शनि को देखा तो उनके काले रंग को देख करके उसे अपनाने से इनकार कर बैठे कि छाया पर आरोप भी लगाए कि उनका पुत्र नहीं हो सकता, और लाख समझाने पर भी सूर्यदेव नहीं माने। इसी कारण खुद के और अपनी माता के अपमान के कारण, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अपने और अपनी माता के अपमान के कारण शनिदेव सूर्यदेव से वैरभाव रखने लगे। भगवान शिव की कठोर तपस्या की शनिदेव ने अनेक शक्तियां प्राप्त की और न्यायप्रिय देवता के रूप में अपना स्थान उन्होंने प्राप्त किया। वहीं कोई और कथा भी है, कई और कथाएं लिखी गई हैं, जिसमें एक में यह वर्णन मिलता है कि जन्म के पश्चात जब शनिदेव ने सूर्यदेव को देखा तो वे कोटग्रस्त हो गए और इसके बाद में संज्ञा और छाया के राज का पटाक्षेप भी हुआ। फिर अपनी पत्नी संज्ञा के पास में वो वापस चले गए। तो शनि और सूर्य के बीच में शत्रुता के इस संबंध को ज्योतिष शास्त्र में भी फलादेश करते समय ध्यान रखा जाता है। सूर्य जब मेष राशि में उच्च के होते हैं तो शनि का स्थान उसमें नीच का होता है। वहीं तुला में अगर सूर्य नीच के हैं तो शनि उच्च के हो जाते हैं। एक राशि में एक समय पे दोनों का टिकना बहुत मुश्किल होता है। यदि किसी राशि में दोनों साथ बैठे हों तो परस्पर विरोध होता है। और इसी तरह सूर्य के साथ में शनि उनके मित्र चंद्रमा से वैरभाव रखते हैं। सूर्य और शनि की स्थिति कष्टदायी अवश्य होती है, लेकिन कई बार ये बड़ी सफलता भी आपके जीवन में लेकर के आने के लिए जिम्मेदार ठहरती है। कुंडली में शनि, सूर्य कहां विराजमान है, ये इस पर निर्भर करता है कि सफलता मिलेगी या संघर्ष मिलेगा। ये स्थिति बहुत ज्यादा इस भाव पर, या ये कहा जाए उनके भावों पर निर्भर करती है। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जो आज मैंने दी है, शनि और सूर्य के बीच में जो वैर भाव है, जो शत्रुता है, इसका कारण क्या है, कथाएं क्या कहती है, इससे आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। कई बार पिता और दादाजी की पुरानी लिखी किताबें जो हैं, उनको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि इसकी चर्चा तो हमने बचपन में सुनी थी, पर समय के साथ साथ में भूल गए थे, अब याद नहीं थी। पर वापस जैसे लाइब्रेरी में बैठ करके किसी किताब को खोलते हैं, उनके नोट्स को खोलते हैं और उनको देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी कथाएं हैं, या ये कहा जाए कुछ किताबों का वहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है कि इस किताब के अंदर, इस पेज में, इस पैराग्राफ के अंदर जाकर के इस कथा को पढ़ना ज़रूरी है। जब
आप ये समझना चाहते हैं कि ये जो भी ग्रह हैं, चाहे बुध की बात कही जाए, बृहस्पति की बात कही जाए, चंद्रमा की बात कही जाए, तो इनके पीछे की कहानियां क्या हैं, हमारी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, उसे क्या समझा जा सकता है। यही कुछ चीजें इस तरीके से हाथ में लग जाती हैं तो मैं आपके सामने लेकर के आ जाता हूं, ताकि इन चीजों को बांटने से हम सभी को कोई नई चीज का मालूम भी चले, तो वहीं पे ये भी चीज हो कि अवश्य ही हम हमारे जीवन में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो उस बदलाव को लाने से पहले जो बेस है उसको हम समझ पाएं। आशा यही करता हूं कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।